काम धंधा सारे देखो, भारत सरकार ने क्या एक योजना निकाल रखी है अभी ग्रामीण बीपीएल परिवारों के जो भी बच्चे हैं उनके लिए, कि कंप्यूटर लिटरेसी उनको, मतलब कंप्यूटर के अंदर उनको आगे लाने के लिए, जो भी ग्रामीण बीपीएलों के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर में शिक्षा देने के लिए। तो भारत सरकार ने एक स्वर्ण जयंती ग्रामीण बीपीएल योजना के तहत एक योजना निकाली है। तो उसके अंदर आपके जो भी बच्चे होंगे ग्रामीण बीपीएल, उनको 3 महीने का कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको वहाँ बुलाया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट पे, और 3 महीने तक हम उनको सिखाएंगे कंप्यूटर। और कंप्यूटर सिखाने के दौरान उनको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे आने जाने का किराया उनको गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा, हमारे जरिए बच्चों तक पहुंचेगा। आने जाने का किराया मिलेगा उनको, और वहाँ खाने की व्यवस्था भी उनकी रहेगी। और उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको फिर जॉब भी दिलाएंगे, नौकरी भी। अगर आपके बच्चे करने के लिए तैयार हैं तो उनको हम नौकरी भी दिलाएंगे। दूसरा, इसके अंदर आपके बच्चों को एक तो 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए आपके बच्चे, और 18 साल की उनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम वाले बच्चे को नौकरी तो करवा ही नहीं सकते हम। तो उनकी एज 18 साल होनी चाहिए, कम से कम 12वीं तक पढ़े हुए होने चाहिए, और बीपीएल कार्ड आपके परिवार का बना हुआ होना चाहिए, जिसके उस बच्चे का नाम भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके सरपंच से, गांव का जो भी सरपंच है, जो भी प्रतिनिधि है, तो उनके लेटर पैड पे एक फॉर्मेट बना के उनको निकलवाना होगा कि इस जो ये योजना है, इस प्रकार की किसी भी योजना का हमारे बच्चे को आज से पहले कोई लाभ नहीं मिला हुआ है, तो ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म भराना होगा उनसे, ये करवाना है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को, जो भी 18 साल से ऊपर हैं, जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, कंप्यूटर की कोई एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आप ये कोर्स बहुत बढ़िया अवसर है। तो आप उनको प्रिपेयर करें, इसके लिए तैयार करें। सोमू आईसीएम सेंटर से बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बता रहे हैं बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के, जिनके लिए किराया साधन वगैरह की उपलब्ध करवाएंगे और भोजन वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे, और जॉब की भी गारंटी है कि भाई भारत सरकार के द्वारा जॉब भी दिलवाने की इनकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेंगे और सहयोग करेंगे, जो बच्चों को आगे शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है। इसके अंदर हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमें जो जानकारी दी गई है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आईसीएम सेंटर चौमू से ये सर आए हैं। इन्होंने जो बीपीएल ग्रामीण बीपीएल की जो योजना बता रहे हैं ना, उसके लिए बोल कंप्यूटर कोर्स 3 मंथ का, और इसमें उनका वो खर्चा वर्चा, भोजन वगैरह सब जो व्यवस्था होगी वो पूरी करवाएंगे, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। और प्लस जो कोर्स करेगा उसको प्लेसमेंट और जो भी 100% दिलाएंगे। आपके इंस्टीट्यूट आईसीएम के द्वारा टीचर आए थे, उन्होंने बताया कि बीपीएल बच्चों को सरकार द्वारा कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है, और उनको खाने के लिए भोजन और आने जाने का किराया दिया जाएगा, जिससे कि जिसके द्वारा बच्चों को कंप्यूटर में अधिक से अधिक शिक्षा मिल सके, और जिससे बच्चे गरीब बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करने में आसानी होगी। ये कोर्स मैं ज़रूर करूँगा, और सरकार के द्वारा जो भी है स्कीम है, मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाऊँगा, और मेरे आसपास में जो भी बीपीएल से बच्चे हैं, मैं उनको इस जानकारी के बारे में बताऊँगा।
अभी यहाँ से आपके संस्थान से कुछ बीपीएल का कुछ कोर्स वगैरह चल रहा है कंप्यूटर से संबंधित, तो इससे कुछ मेरी जानकारी मिल सकेगी यहाँ इसमें ऐसा है कि सर अभी सरकार के द्वारा जो ग्रामीण जो बीपीएल बच्चे हैं उनके लिए यानी कि एक कोर्स कंप्यूटर का कोर्स निकाला है इन्होंने, जिसके अंदर आपको यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बीपीएल का कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, ये आपकी इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अंदर से इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका होना जरूरी है। सर ये जो आप कोर्स करवाएंगे यहीं से आना पड़ेगा या कोई दूसरा सेंटर? नहीं, आपको यहीं पे स्टडी मिलेगी आपको कंप्लीटली, जो भी जितनी जो स्टडी है 3 मंथ की स्टडी, इसके अंदर से 3 मंथ की कंप्लीट स्टडी आपको यहीं से मिलेगी। एग्जामिनेशन भी आपका यहीं पे होगा। इसकी मैं कंप्लीटली आपको डिटेल बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके वो एक तो आपका कंप्लीटली 10+2 होना चाहिए। ठीक है, एक एज प्रूफ जो 10वीं की जो मार्कशीट होती है वो चाहिए इसके अंदर से। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपको 2 कॉपी अटेस्टेड करा के आपको जमा कराना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसका जो इंक्वायरी फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपको यानी कि एक फ़ोटो लगानी है और कंप्लीटली आपका जो डिटेल है इसके अंदर वो आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया है वो कंप्लीटली इसको भर के सबमिट करके यहाँ जमा कराना है। इसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली आपका नाम, एड्रेस, जो डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट इस कोर्स के लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया है वो इसके अंदर आपको अटेस्टेड करा के फिलिंग करके जमा कराना है। यहाँ पे जो आप फोटो लगाओगे उसको भी आपको अटेस्टेड कराना जरूरी है, फोटो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं कि 10th की मार्कशीट एज प्रूफ के लिए चाहिए, 12th आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इसके अंदर से, इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट बनता है वो चाहिए इसके अंदर से, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वो इसके अंदर लगाना है। सर जैसे मैं अभी कुछ दिनों में इसको करना चाह रहा हूँ तो ये हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये आप प्रोसेस करने के साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपके जो सरपंच है, जो आपकी पंचायत के जो सरपंच है उनसे एक डिक्लेरेशन करा के लेके आना पड़ेगा कि आपने इस प्रकार की जो योजना है उसका लाभ आपने कभी नहीं लिया है। तो आपका जो भी सरपंच है आपकी पंचायत का, उसके पास से ये जो मैं आपको जो फॉर्मेट दे रहा हूँ इससे आपको कम्प्लीटली सिग्नेचर और सील लगा के यहाँ पे लेके आना है। जो सर आपने बताया कि इसका जो हाँ, और उसके बाद में भी आगे का प्रोसेस कुछ बताएंगे कहीं पे देखो जॉब जाने के चांसेस बिल्कुल कहाँ सर, मिलेंगे? इसमें ऐसा है कि देखो पूरा प्रोसेस इसमें ऐसा है कि 3 मंथ की आपकी स्टडी चलेगी। 3 मंथ में 3 मॉडल पढ़ाई जाएंगे आपको। फर्स्ट आपको फंडामेंटल कंप्यूटर का जो फंडामेंटल बेसिक जो कंप्यूटर है वो बताया जाएगा। उसके बाद में आपको इसके अंदर जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर जो फंडामेंटल होता है जिसको ट्रबल शूटिंग बोलते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एक आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश का है, इंग्लिश के बारे में आपको इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे ग्रामर है तो ग्रामर के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कम्प्लीटली आपकी ट्रेनिंग होने के बाद में आपको प्लेसमेंट भी 100% दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक यानी डिक्लेरेशन भी सरपंच से करवा के देना पड़ेगा। नहीं, हमारी जो योजना चल रही है ये योजना इसी के लिए है कि बच्चों को जो ग्रामीण बीपीएल जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की योजना का लाभ मिले, लाभ के साथ साथ में उनको रोजगार भी मिले। तो इसमें ऐसा है कि आपको यानी सरपंच डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर से साथ में आपको सरपंच का भी उसके अंदर से सील और सिग्नेचर कराने पड़ेगा। उसमें यह है कि आपको इंडिया में कहीं भी आपको ये कोर्स करने के बाद में प्लेसमेंट दिया जा सकता है और आपको रोजगार करना ही पड़ेगा उसके लिए, ये शर्त है इसकी। और आप जब तक ये ट्रेनिंग करोगे तो आपके आने जाने का जो खर्च है वो आपके जो ICM जो संस्था है जो योजना चल रही है भारत सरकार के द्वारा उसके द्वारा आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपके यानी कि नाश्ते पानी की खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी।
आईसी वगैरह। भाई राकेश कुमार यादव और मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है और मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और मेरा जो छोटा भाई है उसने बीपीएल से चोमू दीपशिखा से ये कोर्स किया और ये सरकार द्वारा मान्यता भी है। और उसको पहले कोई रोज़गार नहीं था तो उसने 3 महीने की ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद में उन्होंने उसको जॉब दिलाया और वो भी उस काम पे भी जा रहा है। और मेरा छोटा भाई पहले जब ये इधर उधर डोलता भी था उसके पास कोई रोज़गार नहीं था, कोर्स करने के बाद उसको रोज़गार भी मिला है और वो रोज़ाना काम पे भी जाता है।